हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग घातांक और करड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग का लेक्चर नंबर 8 तक हो गया है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं और एक नया टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें घातांक और करड़ी से क्वेश्चन आए तो इस टाइप से क्वेश्चन ना आए। और इस तरीके के हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन इसके पहले भी कई बार पूछ चुका है। तो आइए इसका पहले बेसिक तरीका सीखते हैं, इसका डिटेल में मेथड मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे 2 या 3 सेकंड में हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीका सीखते हैं क्योंकि बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए दिया क्या है, कड़ी के अंदर 20 प्लस कड़ी के अंदर 20 प्लस कड़ी के अंदर 20 प्लस कड़ी के अंदर 20 करके कितनी बार? इनफाइनाइट बार, अनंत बार। मतलब कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, कितनी बार? अनंत बार है। और बीच में किसका साइन लगा है? प्लस का साइन लगा है। माइनस का भी साइन हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लस देगा। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा भी दे सकता है 20 माइनस करड़ी में 20 माइनस करड़ी में 20 माइनस 20, ऐसे करके भी क्वेश्चन आएगा। तो दोनों हम आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले हम लोग प्लस वाला सीखते हैं, फिर उसके बाद माइनस वाला आपको मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखिए बेसिक तरीका। सबसे पहले कौन सा भाई? बेसिक तरीका। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि जो दिया है इसको मान लेते हैं x बराबर अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20, कितनी बार? अनंत बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब करेंगे दोनों तरफ का वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जब भी स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हम लोग की क्या हो जाती है? हट जाती है। जैसे आप इसको फिर से एक बार समझिए, जैसे अंडर रूट में a है तो जब भी इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a बन जाएगा, मतलब करड़ी हट जाएगी। अच्छा, करड़ी क्यों हट जाती है? आप देखिए फिर से इसको देखिए, जैसे अंडर रूट में a का मतलब होता है a की पावर 1/2। ये रूट का मतलब क्या होता है? a की पावर 1/2। तो अब जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं a की पावर 1/2 का, तो ये हो जाता है a और a 1/2, और आपको पता है कि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाता है, a की पावर 1 मतलब a बचता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब करड़ी का मतलब स्क्वायर करते हैं तो करड़ी क्या हो जाती है? हट जाती है। करड़ी का मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 2 होता ही होता है। अगर 3 दिया रहेगा तो 3 मानेंगे, 4 दिया रहेगा तो 4 होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 होगा। तो अब जो है कि जैसे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर किए थे तो जो सबसे बाहर वाली करड़ी होगी वो करड़ी हट जाएगी। तो बचेगा 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20, कितनी बार? अनंत बार। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये इसको आप ध्यान से देखें तो यही वैल्यू x है, इसको हम लोग x मान सकते हैं क्योंकि ये कड़ी में इतनी ज़्यादा बार है, इनफाइनाइट बार है कि अगर इसमें से एक कड़ी हट भी जाए तो उसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या मान सकते हैं भाई? x मान सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, a आएगा माइनस x, ये आएगा तो माइनस 20 बराबर 0। तो इक्वेशन बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने क्या तरीका होता है? 20 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 5 गुणे 4, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में x माइनस 5, और यहाँ से प्लस 4 कॉमन होगा तो x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 और दूसरे में आ गया x प्लस 4 बराबर 0। तो एक बार आप x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी
और एक बार x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -4। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आने ही थे, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोग का होगा 5। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे -4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर से कोई भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है, जैसे अंडर रूट में 16 है तो ये क्या होगा, 4 होगा, -4 नहीं होगा। रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है, रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी, इसीलिए हम लोग -4 को आंसर नहीं लेंगे। क्या लेंगे भाई, +5। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, +5 हो गया। अब ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका, बिल्कुल डिटेल में, जिसे आप समझे कि 5 क्यों आ गया, -4 क्यों नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। समझ गए आप। अब इसका आप ट्रिक जान जाइए, इसका आप ट्रिक जान जाइए, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे 2 या सेकेंड में करेंगे। तो अब देखिए, प्लस और माइनस मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ अंडर रूट में 20, 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 20 में प्लस दिया या माइनस दिया है, जो भी दिया है, तो सबसे पहले उस नंबर को ले लेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उस नंबर का ऐसे 2 नंबर में तोड़ लेंगे, उस नंबर को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो आप जो है कि कहेंगे 20 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 × 4 होगा। अच्छा, इसका 10 × 2 भी हो सकता है, लेकिन 10 और 2 के बीच के अंतर 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ये ट्रिक है, इसको आप सीखिए, ये ट्रिक है। अच्छा, 20 को तोड़ेंगे 5 × 4 में, 5 × 4 में मतलब करड़ी के अंदर जो भी नंबर दिया होगा उसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए, जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो 5 × 4। अब देखिए, अगर करड़ी के अंदर प्लस का साइन दिया है, अगर करड़ी के अंदर प्लस का साइन दिया है तो हमारा आंसर बड़ा वाला नंबर होगा, और अगर करड़ी के अंदर माइनस वाला साइन दिया है तो हमारा आंसर छोटा वाला नंबर होगा। बात को समझ रहे हैं। अगर प्लस का साइन दिया है तो ये वाला आंसर होगा, और करड़ी के अंदर माइनस का साइन दिया है तो क्या होगा आंसर, निगेटिव आंसर होगा। जैसे हम लोग इसको इतना बिना किए हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। जैसे अंडर रूट में 20 दिया था तो हम लोग 20 को 5 × 4 में ब्रेक करते, और बीच में साइन किसका है दोस्तों, प्लस का है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5, अरे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल जैसे मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये तो 72 था, आप बेसिक तरीका समझ गए। अच्छा, निगेटिव वाले का भी बेसिक ही है, उसको भी आप x मानकर स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो आंसर आपका जो भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग कर लेते हैं। जैसे दिया है अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12, कितने बार, अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम हमको करना है। तो आंसर बताना है, तो तुरंत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। 12 को आप ब्रेक करेंगे 4 × 3 में, 12 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए, तो क्या होगा, 4 × 3। अब बीच में साइन देख लीजिए, प्लस है कि माइनस, तो आप बोलेंगे प्लस है, तो आंसर हमारा हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, +4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जैसे अंडर रूट में दिया है 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72, तो अब बीच में क्या साइन आ गया, माइनस साइन आ गया। तो अब 72 को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 9 × 8, 9 × 8 72, और बीच का अंतर 1, बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो 9 आंसर होगा कि 8 होगा, तो आप बोलेंगे 8 होगा, छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर होगा। अच्छा, माइनस में छोटा वाला ही आंसर आता है अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो भी। आइए मैं इसका बेसिक भी आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। ट्रिक तो आप समझ गए हैं दोनों क्वेश्चन का। जैसे दिया था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 74 था हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 74 क्या था भाई, कड़ी के अंदर 72 प्लस कड़ी के अंदर 72 प्लस कड़ी के अंदर 72
प्लस कड़ी के अंदर 72 कितनी बार, अनंत बार। तो सबसे पहले क्या करना है कि x बराबर मान ली, अच्छा माइनस था, ये माइनस वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो x बराबर मान लेते हैं 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 ऐसे इनफाइनाइट बार। तो अब दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, ये बाहर वाली कड़ी हो जाएगी 72 माइनस अंडर रूट में 72 माइनस अंडर रूट में 72 माइनस अंडर रूट में 72 ऐसे कितनी बार, इनफाइनाइट बार। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 72। अब इसकी जगह हम लोग x मान सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, x बराबर कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 बराबर 0। अब 72 का फैक्टर करते हैं, 8 9 72, तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 9 और यहाँ से माइनस 8 कामन लेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9 और दूसरे में आ गया x माइनस 8 बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी और x माइनस 8 बराबर जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्लस 8 आ जाएगी। तो आपको मैंने बताया कि कड़ी के अंदर से कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती, इसलिए माइनस 9 हम लोग का आंसर नहीं होगा, क्या होगा, 8 हम लोग का आंसर सही होगा, 8 हम लोग का आंसर सही होगा। तो अब आप दोनों टाइप के क्वेश्चन का बेसिक भी जान गए और ट्रिक भी जान गए। मैंने क्या बताया, जो भी नंबर दिया है कड़ी के अंदर उसको हम लोग क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए, जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये बड़ा वाला नंबर आंसर होगा अगर प्लस का साइन है, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये छोटा वाला नंबर आंसर हमारा होगा। क्लियर है, दो टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो है कि कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए ऐसा नंबर दिया हो जो ब्रेक ना हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए। जैसे आप बोलेंगे जैसे सर अगर दे दिया कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 फिर कड़ी के अंदर 5 फिर प्लस कड़ी के अंदर 5, तो अब हम लोग 5 को तो ऐसे दो नंबर में ब्रेक नहीं कर पाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो जाए। जैसे √7 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ऐसे नंबर दे दिया जिनको हम लोग ऐसे नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 और अगला टाइप हम लोग करते हैं। मैंने आपको बताया था इसके पहले हम लोग कर चुके थे, तो अब क्या करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अंडर रूट में 27 प्लस अंडर रूट में 27 प्लस अंडर रूट में 27 कितनी बार दिया, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अब जो पहला टाइप था हम आपको बताए थे कि 27 को मतलब जो भी कड़ी के अंदर नंबर दिया रहेगा इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक किया जाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो अगर बीच में प्लस का साइन रहता है तो वो बड़ा वाला नंबर हम लोग का आंसर हो जाता है, और अगर बीच में माइनस का साइन रहता है तो छोटा वाला नंबर हम लोग का आंसर हो जाता है। लेकिन 27 को हम लोग ऐसे नंबर में ब्रेक नहीं कर पाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। अब 27 नहीं टूटेगा ऐसे नंबर में। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग को करना है। तो आइए अब हम लेते हैं एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग फार्मूला बनाएंगे। जैसे सपोज करिए 27 की जगह अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a या कैपिटल A, कुछ भी कर सकते हैं, कैपिटल A प्लस अंडर रूट में कैपिटल A प्लस अंडर रूट में कैपिटल A कितनी बार दिया है, इनफाइनाइट बार दिया है। और हम लोग इसको मान लेते हैं x बराबर ये हम लोग का दिया है, और a ऐसा नंबर है जो हम लोग का ब्रेक नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, वही दोनों तरफ का स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, a हो जाएगा, और इधर बचेगा अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में कितनी बार, इनफाइनाइट। तो अब देखिए ये तो हमारा होगा x स्क्वायर और ये हमारा होगा a, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक्स से लिख सकते हैं क्योंकि वही चीज़ है सेम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस ए बराबर 0। अच्छा, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों का केस हो सकता है, प्लस माइनस दोनों का केस हो सकता है। तो अब ध्यान से आप देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। क्या इक्वेशन मिला यहाँ देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? जब हम लोग का ब्रेक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला है क्या? अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं एक्स के लिए, ये लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे? श्रीधराचार्य फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए इसमें है क्या, b हमारा क्या होता है? x का गुणांक होता है, और a हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और c क्या होता है? वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, नियतांक जिसको बोलते हैं। अब यही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए यहाँ पे x गुणांक क्या है? -1 है, तो यहाँ माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब x का गुणांक मतलब 1 माइनस 4ac माइनस 4 एक्स स्क्वायर गुणा a का मतलब 1 और c का मतलब माइनस a अपान 2a। a का मतलब x का गुणांक तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस अंडर रूट में, अब देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 4a प्लस 1 अपान 2। x की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 4a प्लस 1 अपान 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में 4a प्लस 1 फिर बाहर प्लस 1/2। और यहाँ पे a क्या है? कैपिटल A क्या है? कैपिटल A हमारा करड़ी के अंदर जो नंबर दिया होगा वही हमारा क्या है? कैपिटल A है। क्या है? कैपिटल A है। इसी तरह सेम इसी तरह आप इसको भी देख लीजिए, अगर ये वैल्यू दिया रहता अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में a फिर माइनस अंडर रूट में a, तो जो x का मान आता वो आता अंडर रूट में 4a प्लस 1 माइनस 1/2। ये दोनों फार्मूला आपको याद कर लेना कब? जब करड़ी के अंदर ऐसा नंबर दिया हो जो ब्रेक न हो पाए, मतलब ऐसे नंबर में ब्रेक न हो पाए जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 हो जा। तो मैं इस दोनों को इस हटाकर एक बार और लिख देता हूँ, दोनों एक साथ। अब देखिए आया क्या, अगर हम लोग का x बराबर अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में दिया है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में 4a प्लस 1 प्लस 1/2। ये प्लस वाला है, ये कौन सा है भाई? ये प्लस वाला है। अब इसी जगह अब दूसरा टाइप देख लीजिए, अगर x बराबर अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में अगर इनफाइनाइट बार दिया है, तो जो x का मान आएगा अंडर रूट में 4a प्लस 1 माइनस 1/2। समझ गए? अब ये उन नंबर के लिए है जो नंबर ब्रेक नहीं होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 जो हम लोग कर रहे थे, तो बीच में प्लस का साइन है, तो x का मान आ जाएगा अंडर रूट में 4 × 75 प्लस 1 फिर प्लस 1/2। कितना आएगा भाई? अंडर रूट में 4 × 75, 4 × 5 = 20, 2 बच गया, 4 × 7 = 28, 2 30, 300 प्लस 1/2। इसका मतलब आंसर आ गया 301 प्लस 1/2। अब हम लोग चाहें तो 301 का लगभग स्क्वायर रूट निकाल कर लगभग वर्गमूल जो भी आएगा इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया हम लोग को कि x बराबर अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 5 कितनी बार? इनफाइनाइट बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए निकालते हैं। मैं अंडर रूट में 4a
मतलब 4 गुणे 5 प्लस 1, फिर यहाँ पर -1/2। तो क्या आ गया भाई, 4 5 20 और 1 21, मतलब अंडर रूट में 21 -1/2। और इस तरह के क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर इसी टाइप के देता है। जो भी ऑप्शन देगा, अंडर रूट में 21 -1/2, अंडर रूट में 21 + 1/2, मतलब इसी टाइप का ऑप्शन भी देगा। अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं भी देता है तो लगभग में हम लोग 20 का वर्गमूल निकाल लेंगे, लगभग में 4.4 आएगा, फिर -1 करके /2 कर देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो आप समझ पाए, इस तरह के 4 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। एक तो वो नंबर देंगे कड़ी के अंदर प्लस माइनस में, जो हम लोग का ऐसे नंबर में ब्रेक हो जाएगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए। तो 1 होगा तो प्लस का साइन रहेगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और माइनस का साइन रहेगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। लेकिन और दूसरा टाइप वो नंबर देगा जो बीच में ब्रेक ना हो, मतलब ऐसे नंबर में ब्रेक नहीं होगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो उनके लिए फार्मूला अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2, ये प्लस वाले के लिए, और अंडर रूट में 4a + 1 - 1/2, ये किसके लिए, माइनस वाले के लिए। तो ये 4 टाइप हम लोग सीख चुके। आइए आगे कुछ और क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 77 आप देख रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 कर लेते हैं। तो अभी हम लोग सीखे थे कि अगर करड़ी के अंदर कोई ऐसा नंबर दिया हो जो ऐसे नंबर में ब्रेक ना हो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो उसका आंसर होगा x बराबर अंडर रूट में 4a + 1। अगर यहाँ माइनस का साइन तो -1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 7 + 1 - 1/2। तो 4 7 28 और 1 29, तो करड़ी में 29 -1/2, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा चुका है, बेसिक तरीका भी और फार्मूला भी। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग सीखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका एक जनरल अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फिक्स है। देखिए दिया क्या है, यदि x बराबर करड़ी में 8 + करड़ी में 8 + करड़ी में 8 + करड़ी में 8 कितनी बार, अनंत बार, और y बराबर करड़ी में y माइनस करड़ी में y माइनस करड़ी में y माइनस करड़ी में y कितनी बार, अनंत बार। तो हमसे 2 चीज़ें पूछा है, एक x - y और एक x × y, x - y और x × y का मान। तो इन दोनों का आंसर बिल्कुल फिक्स होता है, ये आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, मान लीजिए मैं एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। मान लीजिए x बराबर दिया है अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में कितनी बार, अनंत बार, और y बराबर सेम चीज़ a माइनस अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में कितनी बार, अनंत बार। तो अभी हम लोग सीखे थे कि x बराबर आता है अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2, और जो y की वैल्यू आता है अंडर रूट में 4a + 1 - 1/2। अभी हम लोग दोनों ये फार्मूला निकाले हैं। तो अब देखिए पहला जो पूछा है, अगर a की जगह कुछ भी जनरल कोई भी 8 की जगह कोई भी नंबर दे सकता है, और एक बार वही चीज़ प्लस दिया है और दूसरी बार माइनस दिया है, तो हम लोग को निकालना है x - y और x × y। तो जो x की वैल्यू आती है, अगर प्लस का साइन है तो इसका जो फार्मूला आता है अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2, और जो y की वैल्यू आती है वो अंडर रूट में 4a + 1 - 1/2। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट निकालते हैं x - y का मान। तो क्या होगा भाई, x - y की वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो देखिए ये होगा अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2 माइनस, फिर अंडर रूट में 4a + 1 - 1/2, ये होगा। अब 2 नीचे एलसीएम बराबर है तो ये 2 हो जाएगा। ये होगा अंडर रूट में 4a + 1 + 1। अब ये माइनस जाएगा तो माइनस अंडर रूट में 4a + 1, और ये माइनस +1 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस गुणा होकर +1। तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल, तो +1 + 1 2, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, x - y की वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया।
तो आप इस बात को बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर x बराबर अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में और y बराबर अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में इनफाइनाइट अनंत बार दिया है, तो जो x माइनस वाई की वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा ही 1 होगा। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में जो भी नंबर दिया है उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग पहला कॉन्सेप्ट निकाल चुके हैं। अब देखिए दूसरा पूछा था x इंटू वाई। तो अब देखिए मैं इसको करता हूँ, अंडर रूट में 4a प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई, मतलब अंडर रूट में 4a प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 कर देंगे। तो अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, अगर इसको पूरे को x मान ले प्लस 1 और इसको पूरे को x मान ले माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में बन गया x प्लस 1 और दूसरे में x माइनस 1। तो आपको एक एलजेब्रा का फार्मूला याद होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और इंटू a माइनस बी है तो इसका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम वही टाइप है, a की जगह a है और b की जगह a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a बचेगा 4a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये 4a बटा 4, तो 4 से 4 कटेगा, x इंटू वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों, a आ गया। तो ये भी हमेशा अगर x बराबर अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a दिया है इनफाइनाइट बार और y बराबर अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में a कितनी बार, अनंत बार। तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है कि x माइनस वाई का मान हमेशा 1 आएगा और x इंटू वाई का मान a आएगा। a का मतलब कड़ी के अंदर जो भी नंबर दिया होगा वही आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होता है, हमारा 8 होता है। तो दो बातें बिल्कुल आपको रट लेना है दोस्तों, बिल्कुल ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप इस क्वेश्चन को चाहे तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वही काम हम लोग को करना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं कि अगर x बराबर कड़ी में a प्लस कड़ी में a प्लस कड़ी में a प्लस कड़ी में और y बराबर कड़ी में माइनस कड़ी में माइनस कड़ी में दिया है तो x माइनस वाई की वैल्यू हमेशा 1 होगी और ax इंटू वाई की वैल्यू हमेशा a होगा। a का मतलब कड़ी के अंदर जो नंबर दिया रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इस तरह के क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आज हमने आपको 3-4 कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताए, जिसका बेसिक तरीका भी मैंने बताया आपको और ट्रिक वाला तरीका भी मैंने आपको बताया। बस आपसे इतना है कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और शुरू से जो भी स्टूडेंट बीच में जुड़ रहे हैं मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा कि आप जो है कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करें उसको पहले लेक्चर से ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक से चीज़ें क्लियर होता चला जाएगा। और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा आपको मैथ जो है कि पूरी मैथ आपको मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और पूरी आपको समझ में आएगी। और आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आधा चीज़ें पढ़ाया जाए आधा छोड़ दिया जाए, कुछ चीज़ें पढ़ाएं कुछ चीज़ें ना पढ़ाएं। तो आप केवल मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर हम लोग का मैथ आता है तो उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर मेरे वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं तब। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के क्वेश्चन, घातांक और करड़ी। देखिए घातांक और करड़ी के 8 लेक्चर 9 लेक्चर हो गए हैं अभी भी, और क्वेश्चन कितने हो गए भाई 77। और अभी भी मेरा टारगेट है कि आपको 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट है कि 100 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में कराया ही कराया जाए ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे बचे नहीं। तो आप जाने कि अगर हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं और विथ कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, तो बहुत ही बेहतरीन है और आपके लिए इससे अच्छा कहीं पर कोई भी कंटेंट नहीं मिलने वाला है।
तो आप वीडियो को देखिए। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी और भी हम लोग को क्वेश्चन करना है नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।